अभी कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं। लाडवा से जीत गए हैं नायब सिंह सैनी, या बल्कि मैं कहूं बढ़त बनाए हुए हैं। औपचारिक ऐलान जैसे ही होगा वो भी हम आपको बता देंगे। वहीं मौजूद है मेरी सहयोगी मधिया। और मधिया, क्या है सूरत हाल वहां पर? बाछें खिली हुई होंगी शरीर के जिस भी हिस्से में हो बीजेपी कार्यकर्ताओं की। बिल्कुल, मुस्कान इस वक्त काफी कुछ बयान कर रही है इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, और वही माहौल इस वक्त दिख रहा है क्योंकि रुझान जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं इस वक्त बीजेपी के फेवर में, तो उससे जो तस्वीर है वो यहाँ बड़ी होती हुई दिख रही है। तस्वीर अब जश्न की होती हुई दिख रही है। नायब सिंह सैनी के घर के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और जरा ये देखिए, बोलना शुरू किया और बस यहाँ पर जो नारेबाजी है वो शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने खुशी में जश्न जो है मना रहे हैं, और अभी मैं बताऊं कि रुक रुक के आतिशबाजी जो है वो भी हो रही है। रुझान आप लोगों के फेवर में अब तक दिख रहे हैं, काफी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के सभी वोटर्स का, जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार और माननीय नायब सैनी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं को, सभी वोटर को बहुत बहुत बधाई। तीसरी बार सरकार बनती हुई दिख रही है। हाँ जी, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। बिना के कार्यकाल से जनता ने खुश होकर भारतीय जनता पार्टी नायब सैनी जी को दोबारा सीएम चुना है। ये देखिए, अब हम घर के अंदर की तरफ लेके चलते हैं नायब सिंह सैनी के। देखिए यहाँ पर जो घर पे उनके समर्थक हैं वो यहाँ जुटना शुरू हो गए, और जाहिर सी बात है भीड़ है, लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस ओर देखें उस ओर लोग समर्थक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये बताइए कि अभी जो रुझान आपके फेवर में दिख रहे हैं, कितनी खुशियाँ आप लोगों के बीच में? क्या खुशी है, बहुत भारी खुशी, हम बयान नहीं कर सकते, हमें इतनी खुशी है। मैडम देखो, हमारे हल्के से नायब सैनी जी इलेक्शन लड़े, और ये बहुत सौभाग्य की बात है जी कि यहाँ इतने सालों बाद सीएम का चेहरा यहाँ हल्के में आया है। ये सारे हल्का वासियों के लिए, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए, उत्तर हरियाणा के लिए, पूरे हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। नायब सैनी जी हर बच्चे के दिल की। क्या लगता है, क्या वजह थी कि बीजेपी जो है इतनी बड़ी बढ़त जो है वो बनाती हुई दिखती है? और आगे हो सकता है आप लोग ये अभी सरकार बीजेपी ने चाहे वो युवा वर्ग हो, बुढ़ापा हो, उनके लिए सबको 70 साल से ऊपर के लिए 10 लाख रुपए का जो बीमा राशि दी, और बिना पर्ची बिना खर्ची है जो उन्होंने हरियाणा के अंदर युवाओं के अंदर नौकरी के देने का काम किया है, जिसके लिए यहाँ हरियाणा की जनता ने बता दिया कि हर बार नायब कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, और यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी तरह से अपनी बात सामने रख रहे हैं। तो वहीं और अगर आगे लेके जाना चाहूँ मैं, थोड़ी जगह दीजिए, आगे जाने दीजिए, जरा तस्वीर दिखाने दीजिए। ये देखिए जरा, यहाँ पर भीड़ है जी। आप बताइए क्या कहेंगे अभी जिस एबीपी न्यूज का धन्यवाद, और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, जय श्री राम। जय श्री राम। आशीर्वाद मिल गया आप लोगों को। हाँ बेटी, शाबाश मेरी बेटी। तो हरियाणा में बड़ा उलटफेर, 50 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए बीजेपी लगातार तीसरी बार यह इतिहास रचा जा रहा है। बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। अब कुछ ज्यादा बदलाव होते नहीं दिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जुलाना से। कांग्रेस की विनेश फोगाट, वो 100 ग्राम वजन जिसने 140 करोड़ भारतवासियों का दिल तोड़ दिया था, मेडल नहीं मिला था पहलवानी में, और पहलवानी के दंगल से राजनीति के दंगल में उतर गई थी विनेश फोगाट। कांग्रेस के टिकट पर जुलाना से चुनाव विनेश फोगाट जीत गई हैं, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। और इतना आप रिसर्च कर रहे हैं, अभी अंबाला भी चलेंगे, पर पहले दिबांग ने क्या रिसर्च की है मैं ये अभी, बता रहा हूँ, और आंकड़ों में क्या आप निकाल कर रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि करीब 5000 से कम की लीड वाली बीजेपी की अभी भी 14 सीटें हैं जो उन्हें कन्वर्ट करनी है। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है वो बता रहा हूँ, 2 सीटें अभी घोषित हुई हैं, 2 बीजेपी की और 1 कांग्रेस की हैं, और कांग्रेस के पास अभी 11 सीटें हैं जिनमें जो आंकड़ा है वो 5000 से कम का है।
और ये आंकड़ा कांग्रेस का थोड़ी देर 11 पहले और 14 25 सीटें अभी यानी कि आप कह रहे हैं और आपका तजुर्बा ये नसीहत सलाह दे रहा है कि थोड़ा और रुकना चाहिए। कि करीब 15 सीटें थीं कांग्रेस की 5000 से कम आंकड़े वाली, वो अब 11 रह गई हैं। और अगर आप बीजेपी का देखें तो वो 12 थीं, वो अब 14 हो गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें अपने चैनल पर भी शुरू से हम लोग जो वो ट्रेंड्स आ रहे थे उस पर थे, और जब मैंने देखा कि नहीं चुनाव आयोग का तो आंकड़ा कुछ और बन रहा है, तब हम चुनाव आयोग के आंकड़े पर उतरे। शुरुआत में तो एंकर मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, पर धीरे धीरे मुझे टाइम मिला अपनी बात कहने का। और अब देखिए अल्टीमेटली यही हुआ कि बीजेपी आगे है और इस समय जीतती साफ दिखाई दे रही है। वो सम्मान वो पर मैं पूरा टाइम मैं ही देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं आपसे अपने दिल का दुखड़ा भी बता रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं बता। पर मैं ये देख रहा हूँ, आपकी इजाजत से मैं एक सेकंड अंबाला लिए चलता हूं अपने दर्शकों को। और अंबाला में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अनिल विज, अंबाला कैंट, वहां पर बड़ी सीट अटकी हुई है। क्या चित्रा सरवारा कुछ खेल कर सकती हैं? क्या कोई खेल नहीं हुआ। अनिल विज धमाकेदार जीत की तरफ अग्रसर है। मेरे सहयोगी सचिन है वहां पर। सचिन, क्या अनिल विज से बात हो पाई? और मुख्यमंत्री की बात अभी ओपन एंडेड रखी हुई है उन्होंने, या नायब सिंह सैनी को सब बात कर रहे हैं? वो जेपी नड्डा भी बात कर रहे हैं, अमित शाह भी बात कर रहे हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री की बात तो जो है अनिल विज जी ने ओपन एंडेड रखी है, पर यहाँ जो अनिल विज के समर्थक हैं वो कैसे जश्न मना रहे हैं। जो शुरुआती ट्रेंड थे इस सीट पे वो बड़ा क्लोज कंटेस्ट लग रहा था, पर अब जैसे जैसे काउंटिंग प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, अनिल विज का जो फासला है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो लगातार बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल है। हालांकि अनिल विज ने जो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बात कही थी वो उस पर कायम है अभी या नहीं है, वो उनसे बात करके पता चलेगा। क्योंकि बीजेपी ने तमाम जो ट्रेंड्स थे उनको घटता बताते हुए जो है हरियाणा में जो है ये जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम समर्थक जो हैं अनिल विज के जो है यहाँ पे बिल्कुल जश्न का माहौल है अंबाला कैंट सीट के ऊपर। और 7वीं बार विधायक बनने की तरफ अनिल विज जा रहे हैं। और अनिल विज का हमने स्टाइल ऑफ कैंपेन भी देखा, वो बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। जैसे जिस दिन पोलिंग थी उस दिन हमने देखा जैसे तमाम नेता घूमते हैं कंस्टिट्यूंसी में, पर अनिल विज उस दिन भी जो है वो रिलैक्स नजर आ रहे थे। तो आज यहाँ पे शुरुआती जो क्लोज टेस्ट था उसके बावजूद अनिल विज जो है लगातार अब जो उनकी लीड है चित्रा सरवारा से उनसे लगातार बढ़ रही है। और समर्थक अनिल विज के आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल है। और 7वीं बार बनने की तरफ से लगातार अनिल विज काउंटिंग क्लोज कंटेस्ट था। अब 2466 वोटों की लीड हो गई थी अनिल विज की जो है, पर ये लीड जो है लगातार बढ़ रही है। 8वें राउंड के बाद जो है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डाटा शेयर किया गया है उसमें 2466 वोटों की लीड है और ये लगातार बढ़ रही है लीड। तो अनिल विज जो है लगातार जश्न जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और जश्न जो है यहाँ पे उनके समर्थक जो है वो मना रहे हैं। और तमाम जो प्रयास थे, जो एग्जिट पोल थे, उन तमाम को जो है एक बार फिर से सत्ता। तो अंबाला कैंट से आप तस्वीरें देख रहे हैं अनिल विज के समर्थकों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश है। और जोश हो भी क्यों ना भाई, लगातार तीसरी बार वो सरकार बना रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।